श्री हरि, मैं सोनम गुप्ता। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यू कैन डू ऑल। आप सब कुछ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ में कैसे असंभव को भी संभव बना सकते हो, कैसे आप असंभव शब्द को अपनी लाइफ में एक ऐतिहासिक बना सकते हो, लोगों को बता सकते हो ये काम मेरे जीवन में असंभव था लेकिन मैंने कर दिखाया। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। आपकी जो शरीर का एक एक रोम जो है वो अपने काम के लिए प्रेरक होने लगेगा। 1955 में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट। उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया। बोले, इस पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक की दूरी को कोई भी तय नहीं कर सकता है। विज्ञान की अधिकतम सीमा यह पृथ्वी है। लेकिन एक बहरे ने एक बात को नहीं सुना, लेके पहुंच गए अपने देश का झंडा 1969 में, और वह झंडा अपना चंद्रमा पे गाड़ दिया। उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। उन्होंने चंद्रमा की यात्रा को इस तरीके से बना दिया जैसे आज हम अमेरिका या हांगकांग घूमने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जर्नी को बिल्कुल आसान बना दिया। दूसरे नंबर पे वैज्ञानिक हुए विलियम थॉमस। उन्होंने स्टेटमेंट पास किया कि इस हवा में सिर्फ पक्षी ही उड़ सकते हैं, किसी मशीनों को नहीं उड़ाया जा सकता है। लेकिन तमाचा मारा राइट ब्रदर्स ने, और 16 साल के प्रयास से अपने एक जहाज का निर्माण कर दिया। साइकिल के स्पेयर पार्ट्स से इंसानों को पक्षी बना दिया। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, तो कुछ भी असंभव नहीं है, हर काम संभव हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप में जज्बा होना चाहिए और आप में हुनर होना चाहिए। अब दोस्तों, आपको असंभव और संभव बनाने की कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी चीजें बताऊंगी क्योंकि सफलता इन 5 चीजों को मांगती है। दोस्तों, नंबर 1 पे है हार्ड वर्क, हद से ज्यादा मेहनत। दोस्तों, प्रकृति में ये बोलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये प्रकृति किसी की मेहनत का एक जर्रा भी बेकार नहीं होने देती है। दोस्तों, मेहनत। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने 9,999 बार उस बल्ब को जलाने के लिए अटेम्प्ट किया था, यानी प्रयास किया था। फाइनली उन्होंने अपने जीवन में मेहनत करते रहे, कभी हार नहीं मानी। फाइनली वो अपने जो भी लक्ष्य होता है उसको पा ही लेते हैं। फाइनली बल्ब का निर्माण कर ही देते हैं। दूसरे नंबर पे एक राजा एक चित्रकारी को पत्थर देता है, वेट करता है कि तुम इस पत्थर की एक मूर्ति बना दो, मैं इसके बदले में तुमको 100 मोहरे उपहार में दूंगा। वो कलाकार चित्रकारी बार बार पत्थर पर चोट मारता है, वो पत्थर नहीं टूटता है। अंत में पत्थर पर चोट मारते हुए कहता है, अब ये पत्थर मुझसे नहीं टूटेगा। इतने में राजा उस पत्थर को उठा के दूसरे चित्रकारी कलाकार को दे देता है, और उस कलाकार से मात्र एक चोट से वह जो पत्थर है टूट जाता है, एक मूर्ति में वह परिवर्तित कर देता है। राजा प्रसन्न हो जाता है और उसको 100 मोहरे उपहार में दे देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। काश यही मेहनत पहले वाले चित्रकारी कलाकार ने कर ली होती तो ये जो सोने की 100 मोहरें थी उसके हक में चली जाती। दोस्तों, कभी भी हमें मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सोते उठते जागते बैठते सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज याद रखनी चाहिए, वो होता है हमारा लक्ष्य। हमें लाइफ में क्या करना है। दोस्तों, बड़े बड़े लोग यदि अपने मुकाम तक पहुंचे हैं तो उनके पीछे का सिर्फ और सिर्फ जो मेन उद्देश्य, मेन जो उनको ऊपर तक पहुंचाने का कारण है, वो है उनकी मेहनत। दूसरे नंबर पे बात करें बुरी आदतों को छोड़ना, बैड हैबिट्स को बिल्कुल रिमूव कर देना खुद से। दोस्तों, बुरी हैबिट्स किसे कहते हैं? बुरी हैबिट जरूरी नहीं है आप किसी चीज का सेवन ही कर रहे हो, जैसे ड्रिंक कर रहे हो या आप तंबाकू इत्यादि का सेवन कर रहे हो। दोस्तों, बुरी आदतें ये भी होती हैं एक हद से ज्यादा मोबाइल चलाना। जब हम अपने गोल को पाने के लिए एक मेहनत कर रहे होते हैं, एक प्रयास कर रहे होते हैं, उस समय हमें बुरी आदतों को भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बुरी आदतें यदि हमारे सफलता में हमें अड़चने दिलाती हैं तो उन चीजों को हमें तुरंत उसी पल से छोड़ देना चाहिए। क्योंकि काफी बार हम बहुत कुछ सोचते हैं कि आज शाम को मुझे ये करना है, सुबह उठ के मुझे इस काम के लिए निकलना है। कई लोग ड्रिंक के एडिक्शन में आकर सुबह उठ के भूल ही जाते हैं कि उनको क्या करना है, या पूरी रात ऐसे ही पड़े रहते हैं जिससे उनके गोल्स के ऊपर उनका कोई भी ध्यान
नहीं हो पाता है। कई बार हम अपने मोबाइल में सोचते हैं कि मुझे आज इस टॉपिक पर काम करना है, मैं खुद से अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे अपना आज इस टॉपिक पर काम करना है, लेकिन रील्स पर स्क्रॉल करते करते हमारी रात हो जाती है, सो जाती है। ये भी एक बुरी हैबिट है। दोस्तों, गोल्स को यदि पाना है तो बुरी हैबिट्स को सबसे पहले छोड़ना है, क्योंकि बुरी हैबिट्स कई बार लोगों की प्लेजर होती है, खुशी होती है, उनको लगता है ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं ये बुरी आदत है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने अंदर की बुरी आदत को पहचानना है। तीसरे नंबर पे आपको सफलता पाना है तो क्या करना है, आपको तीसरे नंबर पे रिस्क लेने की आदत को बढ़ाना होगा। दोस्तों, रिस्क हर कोई लेता है, रिस्क लेने वाला कभी भी अपनी लाइफ में असफल नहीं होता, कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, रिस्क हमें उस क्षेत्र में जरूर लेनी चाहिए। कई बार कई सारी मेहनत करने के बावजूद भी हम सफल क्यों नहीं होते, उसका रीजन यही होता है कि हम गलत रास्ते पर मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है यदि हमने उस रास्ते पर मेहनत को किया तो हो सकता है हम रिस्क की वजह से बर्बाद हो जाए। लेकिन दोस्तों, जब हमें पता है कि उस रास्ते पर एक तरफ हमारे लिए सफलता भी खड़ी है तो हमें रिस्क लेना चाहिए। उस कंडीशन में रिस्क, एक चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी होती है और उस डाली को कोई काट रहा होता है, लेकिन फिर भी चिड़िया ये सोचती है कि क्योंकि उसे उस पेड़ की डाली पर भरोसा नहीं है, उसे अपने पंखों पर भरोसा है। उसे पता है पेड़ की डाली जैसे ही टूटेगी वो वहां से आराम से उड़ के निकल जाएगी। दोस्तों, इसी तरीके से हमें अपनी लाइफ में रिस्क लेना है। रिस्क लेने वाला कभी भी असफल नहीं हो सकता है। फोर्थ नंबर पे बात करें पेशेंस। पेशेंस के साथ हमें काम लेना चाहिए। दोस्तों, यदि हम मेहनत करते हैं तो इस यूनिवर्स का भी एक प्लान है कि आपका जो काम है वो समय पर ही होना है, यानी आप मेहनत करते रहिए, आपका भी समय आएगा। कई बार लोग कहते हैं कि मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ, 4 साल से मेहनत कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पर 3 साल हो गई काम कर रही हूँ, तब जाके आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। दोस्तों, धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस। दुनिया आपको कोई कुछ भी बोले, आपको उसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि इस यूनिवर्स का एक प्लान है कि आपका जो काम है, आपका जो सही समय है, वो सही समय पर ही आने पर आपको सफलता दिला सकता है। 5वें और लास्ट में आपको क्या करना है, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखना है। दोस्तों, दुनिया आपको चाहे कुछ भी कहे कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो, पर आपको भरोसा होना चाहिए कि आप इस कार्य में, इस क्षेत्र में अपना 100% दे सकते हो। उस समय आप अपने कानों को बंद करके अपने गोल की ओर बढ़ जाइए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अपने रिश्तेदार, अपने घर परिवार में बिल्कुल भी ये नहीं ध्यान देना है कि इनके लिए ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इन सब की बातों को छोड़ देना चाहिए। ना ही कभी हमें ये सहारा लेना चाहिए कि जब हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, अपने आप को समझो। जब हम अपने आप को समझ लेते हैं तो हमें किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही काफी हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दोस्तों, कहते नहीं है कि एक कामयाब व्यक्ति को यदि जंगल में भी बिठा दिया जाए तब भी वह अपनी लाइफ में सफलता पा ही लेता है, अपने रास्ते बना ही लेता है। दोस्तों, इसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट के साथ रहना चाहिए। पहला, हमें क्या करना चाहिए, हद से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। दूसरी, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। तीसरे में हमें क्या करना है, रिस्क लेना चाहिए। अपनी लाइफ में हमें लगता है जिस रास्ते पर हमें सफलता मिलती है उस रास्ते पर हमें रिस्क जरूर से लेना चाहिए। चौथा, पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस जिसने भी रखा है दोस्तों, पेशेंस का मजा एक अलग ही होता है, और पेशेंस जिसने भी रखा है वो अपनी लाइफ में कभी भी किसी के सामने परास्त नहीं हुआ है, यानी हारा नहीं है। 5वां और लास्ट है, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। अपने में विश्वास है मुझे कि मैं कोई बहुत कुछ कर सकती हूँ। दोस्तों, ये थी वो 5 चीजें, यदि आप अपनी लाइफ में कर लेते हो तो आपको जीवन में कभी भी कोई भी रुला नहीं सकता है। दोस्तों, रोना बहुत आसान होता है, लेकिन रोते हुए अपने जीवन में लक्ष्य को पाना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं हमें हंसते हंसते अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम हंसते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होती है, वही हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोटिवेट हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, नई मोटिवेशनल टिप्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि के शुभ सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है, उनको मैं कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ।